हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्त। अब देखिए प्रश्नावली 8.1 में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ पर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ मान, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है 0 अंश 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 अंश, इनके मान को सीखेंगे मेरे दोस्त। और हर एक कंडीशन में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना, साइन 0 की जो वैल्यू आएगी, साइन 30 की जो वैल्यू एकदम फिक्स्ड रहती है। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त। अब देखिए इनको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इतना, क्योंकि इसे साड़ी बोलते हैं त्रिकोणमिति में और बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, इसलिए बहुत जरूरी है इसे आपको सीखना। तो हम लोग सबसे पहले इसको अच्छे से सीखते हैं कॉन्सेप्ट के तरीके से, क्योंकि वैसे तो आप रट कर याद कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे टाइम भी लगेगा, साथ में आप लोग को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो इंटरेस्ट के लिए इस कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या कर लेते हैं ना, एक रैंडम सा ट्रायंगल बना लेते हैं। एक रैंडम सा ट्रायंगल बना लेते हैं मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर जो इनकी वैल्यू होती है उनको ज्ञात करने के लिए एक रैंडम सा क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, और इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, हमने इसके पहले प्रश्नावली 8.1 में पढ़ा था इनका कुछ मान। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको कोण कंसिडर कर लें और नाम देते हैं ए बी और सी, तो यहाँ पर इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, लंब होती है। और यहाँ पर जो 90 अंश है, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो बचती है वो आपकी आधार हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होगा मेरे दोस्त। इसके आधार पर हमने इन सबके कुछ डिफिनीशन, कुछ सूत्र लिखे थे मेरे दोस्त। डिफिनीशन नहीं, कुछ सूत्र लिखे थे। क्या कि लाल बटे कक्का के मेथड से हम लोग लिखा था। क्या लिखा था कि साइन थीटा का मान जो होता है यल बाई के, यल फॉर लंब होता है, के फॉर कड़ होता है, यानी कि लंब बटे कड़। कॉस थीटा का मान ए बाई के, यानी कि ऐसे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना, ए बाई के यानी कि आधार बटे कड़। tan थीटा का मान जो है लंब बटे आधार, यल बाई ये है तो लंब बटे आधार। और इनमें क्या करते हैं, ऐसे चलते हैं और पलट लेते हैं इसको, ऐसे चलते हैं मेरे दोस्त और इसको पलट लेते हैं। यानी कहने का मतलब cos थीटा का मान आधार बटे लंब हो जाएगा। sec थीटा का मान कड़ के बाई ये है, क्योंकि पलट रहेंगे तो के बाई ए ही तो होगा, के बटे ए ही तो होगा मेरे दोस्त, तो कड़ बटे आधार। और कोसेक थीटा का मान इसको अगर पलटे तो के बाई यल हो जाएगा। तो के बाई यल का मतलब, क्योंकि के बाई यल ही तो होगा, इसको अगर पलट दे मेरे दोस्त, इसको पलट दे तो के बाई यल तो होगा आपका, तो यानी कि कड़ बटे लंब यहाँ पर इनकी वैल्यू होती है। इसके सहारे मेरे दोस्त हम लोग सीखेंगे कि इनकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं किसकी, 45 डिग्री के लिए, क्योंकि इसका सबसे आसान होता है। उसके बाद से बाकी को भी हम लोग सीखेंगे मेरे दोस्त। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, अब देखिए यह तो समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पर इसको हमने कर दिया कि भैया ये 45 डिग्री है। ठीक है ना, हमने कर दिया ये 45 डिग्री है। तो आप कहोगे सर ये 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 90 आपका, तो ये भी तो 45 होगा। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है इतना, आपको सिंपली इतना पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कहोगे यस सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब देखिए इसको हमने 45 कंसिडर किया, क्योंकि हम 45 वाले को देख रहे हैं, 45 में क्या क्या वैल्यू आएंगे उनको देख रहे हैं, इतना पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर जब इसको हमने 45 मान लिया, ये आपका 90 ऑलरेडी, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो है ही, तो आपका 90 और 45 जोड़ेंगे तो आपको पता है 135 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसके सारे हम इसको कह सकते हैं 45 डिग्री होगा। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखिए जब ये 45 हो जा रहा है तो हम कुछ मान लेते हैं कि माना, यहाँ पर मेरे दोस्तों मैं नोट कर देता हूं कि माना क्या कि जब यह होगा, तो यहाँ पर उसके पहले एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जब ये 45 और ये भी 45 हो जा रहा है, तो इसके ठीक आमने सामने वाली भुजा, इसको मैं मिटा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, त्रिभुज में कहीं ना कहीं हमने यूज भी किया है इसका, कि अगर किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में ये दो कोण अगर बराबर होते हैं, क्लास 9 में कॉन्सेप्ट सिखाया गया है आपको, और बहुत सारी जगहों पर क्लास 10 में हमने उपयोग भी किया है कि त्रिभुज में यह कोण दोनों इक्वल है, तो इसके ठीक आमने सामने वाली भुजा भी इक्वल होगी। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसके ठीक सामने वाली भुजा यह है और इसके ठीक सामने वाली भुजा यह है, यानी कि जो आपका आधार और लंब है दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। आप यहाँ से कह सकते हैं, इसके पहले यहाँ पर ध्यान से हम कि ए बी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के, यहाँ कह सकते हैं। समझ में आया ना। साथ में हम लोग मान सकते हैं मेरे दोस्त कि माना एक की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, माना ए बी बराबर ए है। जब ए बी बराबर है तो बी सी बराबर भी तो ए ही होगा, बी सी बराबर भी तो ए हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। किस बेस पर? क्योंकि मैंने बताया कि बराबर
कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। समझ में आ रहा है ना, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है। ऐसा सेम कंडीशन उल्टा भी होता है, अगर यह भुजा इस भुजा के बराबर तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है, अगर यह कोण इस कोण के बराबर है तो यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी। यह कंडीशन हमने पढ़ रखा है, बहुत पहले क्लास 9 में ही पढ़ा है, और यहाँ पर भी हमने क्लास 10 में त्रिभुज वाले चैप्टर में कई जगह उपयोग किया है। समझ में आ रहा है, पर्सनली 8.1 में एक क्वेश्चन में उपयोग किया है इस कॉन्सेप्ट का। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हमने यहाँ पर इसको ए मान लिया है तो यह भी तो ए होगा, ठीक है, इतना तो होगा, इतना समझ में आप लोग को आ रहा होगा। जब यह ए तो इसकी वैल्यू भी तो कुछ निकल जाएगी, तो इसका उपयोग वैल्यू को निकालने के लिए हमें पता है कि पाइथागोरस का थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो आप थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या आएगी, टेन 45 की वैल्यू को क्या रखते हैं, इसके सहारे लोग कैसे निकालते हुआ देखिएगा। बहुत सारी जगहों को बताया जाता है, बहुत सारी जगहों को स्किप किया जाता है, इसको बताया नहीं जाता, तो आप लोग सीखिए मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का गोरस का प्रमेय। प्रमेय क्या होता है, तो आप कहोगे सर कड़ का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, कड़ का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर उसके बाद से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी कि एबी का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा। तो एसी स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, बीसी की वैल्यू क्या है, तो बीसी की वैल्यू कहोगे सर आप ए है तो ए रख दीजिए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बीसी स्क्वायर में है और बीसी की वैल्यू ए है मेरे दोस्त। जब वैल्यू ए है तो बीसी की वैल्यू को रखेंगे ए, और इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर भी सेम वही चीज होगी, तो ए बी की वैल्यू भी ए है तो ए का स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 2ac स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 यहाँ से 1, क्योंकि सेम जो है घात जो है सेम है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। और ac स्क्वायर बराबर में दोस्त लिख सकते हैं अंडर रूट में, यहाँ पर ac बराबर लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लग सकते हैं, लेकिन लंबाई कभी माइनस में नहीं होती मेरे दोस्त, इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ उस चीज को। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ac बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 2a, क्योंकि a स्क्वायर में a जो है स्क्वायर में तो ये बाहर निकल जाएगा, और आपका आ जाएगा ac बराबर कड़ी में 2a। यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आ रहा है कड़ की, क्या आ रहा है मेरे दोस्त, कड़ी में 2a आ जा रहा है, आपका कड़ी में 2a आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। अब देखिए इसी के सारे हम लोग ज्ञात कर लेंगे, कैसे मेरे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला क्या होता है, यल बाई के, मैं इसको लिख देता हूँ, फार्मूले को भी लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, फार्मूले को भी हम लिख देते हैं। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे लंब बटे कड़ होता है। लंब की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, लंब की वैल्यू ए है, तो ए में दोस्त कड़ी की वैल्यू, कड़ी में 2a है, ए से एक कैंसिल होगा, तो आप कहोगे सर 1 बाई कड़ी में 2 हो जाएगा। यही आपका साइन 45 की वैल्यू होती है। क्या होती है मेरे दोस्त, एक बटे कड़ी में 2 साइन 45 की वैल्यू होती है, और किसी भी कंडीशन में इससे सेटिस्फाई होता है मेरे दोस्त, कभी भी साइन 45 की वैल्यू एक बटे कड़ी में 2 होगी, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में। बस वहां पर जो कोण होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल करने का मतलब वो कोण जो होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर जो कोण होना चाहिए उसकी वैल्यू अगर 45 डिग्री है, अगर मान लो यहाँ पर ऐसा हमने ट्रायंगल बना दिया बड़ा सा, समझ में आ रहा ना, खूब ऐसा बनाने के बजाय हमने ऐसे बना दिया, ऐसे यहाँ पर ऐसे बना दिया, इस कंडीशन में मेरे दोस्त अगर इसकी वैल्यू 45 है ना, इसकी वैल्यू उसी कंडीशन के साथ यहाँ पर 45 हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद से तो 90 है, इस कंडीशन में कभी भी मेरे दोस्त क्या होगा कि साइन 45 की वैल्यू एक बटे कड़ी में 2 ही आएगी। यानी कहने का मतलब अगर यह हम सिंपली समझे कि छोटा ट्रायंगल हो या फिर बड़ा ट्रायंगल हो, ठीक है, छोटा ट्रायंगल हो या फिर बड़ा ट्रायंगल हो, किसी भी कंडीशन में साइन 45 की वैल्यू एक बटे कड़ी में 2 ही आएगी। यहाँ से अगर जब कोण कंसीडर करेंगे हम लोग जो, या फिर यहाँ से जब कोण कंसीडर करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 45 डिग्री है, अगर इसकी वैल्यू इस कोण की 45 डिग्री है मेरे दोस्त, उस कंडीशन में साइन 45 की वैल्यू एक बटे कड़ी में 2 आएगी, हर एक के साथ है। समझ में आ रहा है ना। साइन के साथ जो आएगा वही हमेशा आएगा, कॉस के साथ जो आ रहा है कॉस के साथ वही हमेशा आएगा, टेन के साथ जो आ रहा है टेन के साथ भी वही हमेशा आएगा। समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आप लोगों ने देखा। अब देखिए आगे मेरे दोस्त हम लोग कॉस की वैल्यू को देखते हैं। मैं डायरेक्टली करूंगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, कॉस 45, तो कॉस 45 की वैल्यू यहाँ पर देखिए a बाई के, यानी कि आधार बट्टे का, आधार की वैल्यू क्या है, a है, तो a में दोस्त, और कड़ी की वैल्यू क्या है, कड़ी की वैल्यू फिर से कड़ी में 2a है, तो a से कैंसिल, तो एक बट्टे कड़ी में 2 यहाँ पर भी आ जाएगा मेरे दोस्त। साथ में tan का देखेंगे तो tan 45, tan
यहाँ पर यल बाई ए, यल फॉर होता है लंब, आई फॉर होता है आधार आपका। तो यल बाई लंब बटे आधार यानी कि ए बाई ए ही आएगा और कटेगा तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमने निकाली 1 बटे कड़ी में 2, इसकी वैल्यू निकाली हमने 1। ठीक है। साथ में हम लोग अगर आगे बढ़े मेरे दोस्त, तो साथ में आगे बढ़े तो कोट 45 का देखेंगे, कोट 45 का देखेंगे, अगर कोट 45 का ध्यान से देखिए, कोट 45 का देखेंगे तो आपको फार्मूला पता है, इधर आइए इस डायरेक्शन में आइए ऐसे और पलट दीजिए। तो आधार बट्टे लंब, आधार की वैल्यू ए है तो ए रख ली, लंब की वैल्यू ए है तो ए रखेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कोट 45 की वैल्यू भी 1 आएगी। साथ में मेरे दोस्त यहाँ पर जगह नहीं, मैं मिटा कर क्या करता हूँ आप लोग को चेक कर देता हूँ किसकी वैल्यू, सेक और कोसेक की। किसकी? सेक और कोसेक की मेरे दोस्त। तो सेक की वैल्यू क्या आएगी, सेक 45 अगर हम देखें, सेक 45 की वैल्यू को देखें मेरे दोस्त, तो सेक मैंने कहा इसको पलट करने, और आपको अभी तक तो याद होना चाहिए आधार बटे कड़ बटे आधार होती है सेक की वैल्यू, कड़ बटे आधार होती है। कड़ की वैल्यू यहाँ पर कड़ी में 2 ए है तो ए रख लेंगे, और साथ में एक आधार की वैल्यू ए है तो ए से कैंसिल हो जा रहा है तो कड़ी में 2 आ जा रहा है इसकी वैल्यू। साथ में कोसेक के लिए देखेंगे मेरे दोस्तों, कोसेक 45 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपका होता है क्या, आपका होता है कड़ बटे लंब होता है। तो कड़ी में 2 बटे ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर ए से कैंसिल होगा तो कड़ी में 2 पुनः आ जाएगा, यहाँ पर भी कड़ी में आपका 2 आ जाएगा। एक चीज आपने सीखा यहाँ पर जब हमने 45 की वैल्यू को निकाला, तो यहाँ पर एक डायग्राम हमने रैंडम सा डायग्राम बनाया था, यहाँ पर वैल्यू हमको नहीं पता है, समझ में आ रहा है, रैंडम सा डायग्राम बना लिया। अब उसमें क्या किया, एक की भुजा को मान लिया हमने ए, समझ में, ए तो करना पॉसिबल है क्योंकि अगर आप मान लीजिए कहीं बिल्डिंग पर खड़े हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, सॉरी बिल्डिंग पर खड़े नहीं, बिल्डिंग को देख रहे हैं और बिल्डिंग से कुछ दूरी पर है, ये आपको पता है मेरे दोस्त, बिल्डिंग से कुछ दूरी पर ये आपको पता है। मान लीजिए ये आएगा ऐसे, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको दिखना है, कॉन्सेप्ट है यार, या सीखने वाला कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि नोट करने से जो आपके छोटे मोटे डाउट्स होते हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे, बाद में आप रिवाइज भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है? तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी के लिए। मान लीजिए एक मीनार है या फिर एक बिल्डिंग है बड़ी सी, हमने कहा कि एक बिल्डिंग है या फिर मीनार ही मान लीजिए, ठीक है, ये आपका मीनार है, आप यहाँ पर खड़े हैं मेरे दोस्त या फिर हम खड़े हैं, समझ लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से पलटकर इसके टॉप ऑफ द लाइन यानी कि मीनार की शिखर जो है वहां पर देखा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। और यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी वैल्यू फिक्स्ड पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है कि भैया हम यहाँ से 3 मीटर पर खड़े हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो एंगल हम बना रहे हैं वो हमें पता है कि 45 डिग्री का हम एंगल बना ले रहे हैं जहां से खड़े हैं, उस जो मीनार है या फिर ये बिल्डिंग ही मान लीजिए, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामने आप खड़े हैं जस्ट, और आप उनसे 3 मीटर नहीं, आप मान लीजिए 30 मीटर दूरी पर खड़े हैं, 30 मीटर की दूरी पर आप खड़े हैं और बिल्डिंग को देख रहे हैं ऐसे करके, ऐसे आपने बिल्डिंग को देखा, समझ में आ रहा। देखने के बाद यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उस कंडीशन में कभी भी साइन 45 की जो वैल्यू आएगी वो 1 बटे कड़ी में 2 ही आएगी, कोस 45 की जो वैल्यू आएगी 1 बटे कड़ी में 2 ही आएगी, tan 45 की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, कॉट 45 की वैल्यू आएगी उस कंडीशन में 1 की आएगी। यह कॉन्सेप्ट सीखना है, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। अब देखिए इससे यह लाभ होता है, देखिए मान लीजिए यह छोटा चीज था, अगर बड़ा डायग्राम है, मान लो 100 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी 100 फ्लोर की, यहाँ पर जो मैंने बताया कि मान लीजिए 50 फीट लंबा है, समझ में, 100 फ्लोर मतलब आपका हो जाएगा तकरीबन 1000 फीट, ज्यादा होगा ना। अब देखिए 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ से खड़े होकर यहाँ पर इसको टॉप ऑफ द लाइन देख रहे हैं उस कंडीशन में, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 30 नहीं 100 मीटर है, ठीक है, समझ, 100 मीटर। इस कंडीशन में अगर कोण यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है ना, तब भी यहाँ पर जो साइन 45 की वैल्यू 1 बटे कड़ी में 2 इसके लिए भी आ रहा है ना, वही इसके लिए भी आएगा। यह कंडीशन यह हमें सीखा था, क्योंकि देखिए यही जब 100 होगा या 45 है तो ये भी 45 होगा, आपको पता होगा, ये 45 होगा या 90 का कोड बना ही रहा है, तो जब ये 100 है तो ये भी तो 100 ही होगा उस कंडीशन में, क्योंकि दोस्त हमें पता है कि दो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो यह कोण बराबर थी, यह भुजा और यह भुजा दोनों इक्वल होगी, तो यह भी 100 तो ये भी 100 ही होगा, समझ में आया ना। तो यह हमें सीखने को मिलता है इससे। अब देखिए हमने साइन 45 की वैल्यू निकाल दी, साथ में आप 30 और 60 की वैल्यू को निकालेंगे, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, इसको तो रहने देंगे हम लोग, इसको मिटाएंगे और 30 और 60 को एक बार में ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ और इन दोनों को बताता हूँ। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तब, नहीं तो आप भी चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ तो आप चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त और 30 और 60 को बताता हूँ।
हाँ दोस्त, जो अगला है उसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम क्या कर लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु समझते हो आप लोग, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। समझ में आ रहा है? एक हमने समबाहु त्रिभुज यहाँ पर फॉर्म कर दिया और इसका नाम दे दिया ए बी और सी। तो बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं यहाँ तो हम समकोण त्रिभुज सर बन ही नहीं रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें रचना कर लेते हैं। ये रचना तो कर सकते हैं, तो एक रचना कर लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, एक हम लंब पैरेलल डाल दे रहे हैं किस पर, बीसी पर। समझ में आ रहा है ना? लंब डाल दे रहे हैं, पैरेलल नहीं, लंब डाल दे रहे हैं बीसी पर। यह 90 अंश का कोण बनाएगा जब लंब डालेंगे तो। और एक चीज और है, समबाहु त्रिभुज में यहाँ पर इसका नाम देंगे डी। जब हम किसी भी जो है शीर्ष से किसी भुजा पर लंब डालते हैं तो उस भुजा को बराबर दो भागों में बांटता है। समझ में आ रहा है ना? यह समबाहु त्रिभुज में सिर्फ कंडीशन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू को कुछ एज्यूम कर लिया, तो वैसे ए भी एज्यूम कर सकते हैं, बी भी एज्यूम कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे एक की वैल्यू को एज्यूम करना, उसी के सारे बाकी को भी लिख लेना है। तो यहाँ पर हम 2a करते हैं। क्यों 2a करते हैं? उसके लिए उससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। उससे मेरे दोस्त थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। कैसे? हमने 2a इसको कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक भी दूरी 2a हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको होगी सर ए तो होगी, क्योंकि इस भुजा को बराबर दो भागों में यह भुजा बांट रही है। जो एडी है बीसी को बराबर दो भागों में बांटती है। समबाहु त्रिभुज जैसा कंडीशन होता है जब लंब डालेंगे तो। समझ में आ रहा? तो ए हो जाएगा आपका। अब देखिए मेरे दोस्त, हम मान लीजिए सबसे पहले जो क्या करना पड़ेगा, एडी की वैल्यू को ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एडी की वैल्यू तो नहीं पता है। तो उसके लिए सिंपली बात है कि वही पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहीं पर लगाता हूँ पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, गोरस का प्रमेय अप्लाई कर देंगे जल्दी से। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कड़ का स्क्वायर यानी कि कड़ का स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा बराबर कड़ का स्क्वायर होता है ना कि ab की स्क्वायर, यही तो कड़ होगा मेरे दोस्त। यह हम एंगल मान लीजिए लेते हैं, तो यह लंब हो जा रहा है, ये आपका आधार हो जा रहा है। तो लंब हो जाएगा ad का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू a का स्क्वायर, क्योंकि आधार की जो वैल्यू है यहाँ पर फिक्स्ड दे रखा है a, हमने माना है, उसी के हिसाब से इसको a कर लिया। अब देखिए इसका वर्ग होता है 4a स्क्वायर होगा बराबर ad स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर। ये तो सारा कैलकुलेशन है, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? घटाएंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा बराबर ad स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर पलट कर लिख दे रहे हैं, तो ad स्क्वायर बराबर मेरे दोस्त 3a स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए ad स्क्वायर में, तो ad बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट में 3a स्क्वायर कर सकते हैं। तो a स्क्वायर तो देखिए बाहर निकल जाएगा, कड़ी में 3 नहीं निकलेगा। हम कह सकते हैं कि ad की जो वैल्यू आई मेरे दोस्त, कड़ी में 3a आएगी। समझ में आया ना? जो लंब की वैल्यू आई वो कड़ी में 3 क्या आएगी मेरे दोस्त, कड़ी में 3a। अब देखिए पुनः वही काम करना है, एक बार 30 के लिए नहीं है, एक बार 60 के लिए ना है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब यहाँ हमने समबाहु त्रिभुज इसलिए भी बनाया था कि क्योंकि एक ही समय दोनों को ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात भी हो जाएगा। कैसे? तो एक चीज ध्यान रखिए कि समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि एक कोण 60 अंश का होता है, एक वाला ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। और जब यहाँ से हम लंब डाल रहे हैं तो इसके जो है, जो ए वाला पॉइंट है ना, ए वाला जो बिंदु ना, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि आर्धक हो जाएगा, यह आपका 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया ना? इसीलिए मैंने समबाहु त्रिभुज लिया कि दोनों आसानी से हो जाए। ये आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा। इसको मैंने नहीं स्टार्टिंग में बताया, अभी जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण भी बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। जब दो भुजाएं बराबर थी तो दो कोण बराबर होते, दो कोण बराबर होते, दो भुजा बराबर होती थी। कैसे भैया? मैंने यहाँ पर भी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, यह कोण एक बराबर होता है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यह कोण अगर बराबर कभी होगा, इन तीनों के बराबर, अगर यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण भी बराबर, तो यह भुजा भी बराबर हो जाएगी उस कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या होगा, 60 60 सभी होता है, 60 ये भी होता है, 60 ये भी है, 60 ऊपर वाला भी है। यहाँ से इसके बीच से हम लोग जब डाल रहे हैं आर्धक जो है बीसी पर लंब डाल दे रहे हैं, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो साइन 60 के लिए देखेंगे, यानी कि सबके लिए देखेंगे, इधर वाले के लिए, फिर इसके लिए भी देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 कॉस 60, उसके बाद से tan 60, ठीक है, उसके बाद से कॉट 60, कॉट 60 रहेगा यहाँ पर, सेक 60, कोसेक 60, ठीक है ना। यहाँ पर बार बार मैं थीटा लिख दे रहा हूँ 60। इनकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल सी बात, फाइंड आउट करने के लिए सिंपल चीज है, जब यह हमने एंगल माना है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा, इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब, यानी कि यल यह होगा, लंब यह होगा, यह आपका कड़ है, यह आपका आधार है, ठीक है।
लाल बत्ती जो कक्का मेथड है उसी के अनुसार हम लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कड़ होती है, लंब बटे कड़ होती है। लंब की वैल्यू देखोगे तो आप कड़ी में 3 ए बटे कड़ी की वैल्यू 2a है, तो ए से कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा कड़ी में 3/2। ठीक है, कास्ट के लिए जाए कास्ट 60 की वैल्यू, तो कास्ट की वैल्यू जो होती है मेरे दोस्त आपको पता है आधार बटे कड़ होती है। आधार की वैल्यू यहाँ पर ए है तो ए रख दीजिए। अब कड़ की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर 2a है, तो ए से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू अगर देखोगे आप तो tan की जो वैल्यू होती है, जो tan थीटा का मान होता है वो क्या होता है, आप कहोगे लंब बटे आधार, हाँ लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। अरे भैया इसके मेथड से हमने लिखा है लाल बटे कक्का, यल भाई ये लंब बटे आधार होगा। लंब की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कड़ी में 3a, अब बटे आधार की वैल्यू a है, तो a से कैंसिल तो कड़ी में 3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, कड़ी में 3 आ जाएगा। उसके बाद से tan काट 60 की देखेंगे तो इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि आपका आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब की a बाई कड़ी में 3a, यहीं से रख रहे हैं। सारा चीजें डायग्राम से ही कर रहे हैं और कुछ नहीं मेरे दोस्त, डायग्राम से ही 4 चीजें कर रहे हैं। तो आधार बटे लंब होता है, आधार की वैल्यू a तो ये रखी, लंब की वैल्यू कड़ी में 3 है, तो a से कैंसिल आपका हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3। ठीक है ना। अब देखिए सेक 60 की वैल्यू, सेक का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कड़ बटे अभी के लिए आधार होता है, कभी भी कड़ बटे आधार ही होता है। कड़ की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो 2a हो जाएगा, आधार की वैल्यू यहाँ पर a है, तो a से कैंसिल यानी कि 2 आ गया। और कोसेक 60 की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू जो होती है मेरे दोस्त, कोस थीटा की वैल्यू होती है आपकी कड़ बटे लंब होती है। कड़ की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो 2a हो जाएगा और लंब की वैल्यू हो जाएगी कड़ी में 3a, क्योंकि यही लंब है, a से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे कड़ी में 3। तो यहाँ पर जो था आपकी जो साइन 60 की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ से, कॉस 60 की वैल्यू भी निकाल दी है हमने यहाँ पर, और tan जो 60 की वैल्यू होगी यहाँ पर हमने निकाला, कॉट 60 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर हमने निकाला, सेक 60 की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल दी। सबको रख देते हैं वहां पर, रखेंगे। देखिए साइन 60 की वैल्यू है कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 यहाँ पर रख देंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना, साथ में कॉस 60 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 रख देंगे। ठीक है, tan 60 की वैल्यू जो कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 रख देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, कॉट 60 की वैल्यू 1 बटे कड़ी में 3 है तो 1 बटे कड़ी में 3 रख देंगे। ठीक है, और सेक 60 की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे। कोसेक 60 की वैल्यू कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 है, 2 बटे कड़ी में 3 है। ठीक है ना, तो हमने 2 मान निकाल दिए। अब देखिए इसी के साथ हम लोग साइन 30 की जो वैल्यू होगी उसको भी निकाल लेते हैं। तो कैसे मेरे दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो आपके साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, कॉस 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, कॉट, इनकी वैल्यू को हम लोग निकालते हैं जल्दी से। उसके बाद से 0 और 90 को भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, मैं इसको मिटाता हूँ। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए साइन 30, कॉस 30, tan 30, कॉट 30 और सेक 30 और कोसेक 30 का मान क्या होगा उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर 30 ले रहे हैं तो इस जो ट्रायंगल दिख रहा है, जो त्रिभुज दिख रहा है ए बी और डी में, यहाँ पर 30 है। जब यहाँ पर 30 है मेरे दोस्त तो आपका यह चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस यह मान जो है या तो कड़ तो सेम रहेगा, वही रहेगा जो आपका है ना अभी तक केस हम लोग संबोधित कर रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है, तो ये तो कड़ वही रहेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 30 या कोण हम कंसिडर कर रहे हैं, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब या हो जाएगा आपका, बाकी जो बचता है वो आपका आधार हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त हमें पता है कि साइन 30 बराबर है साइन थीटा बराबर फार्मूला जो होता है, साइन जो थीटा बराबर फार्मूला पड़ा है कि लंब बटे कड़ होता है। लंब की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, ए है तो ए रख लेंगे। कड़ की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2a है तो 2a कर देंगे, तो a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2। ठीक है, cos 30 cos थीटा की वैल्यू पड़ा है आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू यहाँ पर देखिए कड़ी में 3a है तो कड़ी में 3a हो जाएगा, और साथ में जो आपका कड़ की वैल्यू है 2a तो 2a हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा तो कड़ी में 3 हो जाएगा आपका बटे 2 सॉरी। ठीक है ना। tan 30 की देखेंगे तो आपको पता है tan थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू यहाँ पर a है तो a, आधार की वैल्यू कड़ी में 3a हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे कड़ी में 3 आ जाएगा आपका। कॉट का ठीक उसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब होता है इस कंडीशन में। तो आधार की वैल्यू आप देखोगे तो कड़ी में 3a हो जाएगा और लंब की वैल्यू a, तो a से कैंसिल होगा तो आप कहोगे सर कड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखिए सेक 30 का देखेंगे तो सेक 30 का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सेक 30 बराबर होता है कड़ बटे आधार। कड़ की वैल्यू अगर आप देखो तो 2a है तो 2a रख लेंगे, यहाँ पर जो डायग्राम है वो वही रख रहे हैं, समझ में, 2a है तो 2a रखा, और साथ में आधार की वैल्यू जो है आपका कड़ी में 3a है तो कड़ी में 3a हो जाएगा, ऐसे कैंसिल होगा तो 2 बटे कड़ी में 3 होगा आपका। और जो लास्ट वाला होता है कोसेक 30, कोसेक का जो होता है कड़ बटे लंब होता है, कड़ की वैल्यू 2a है।
ठीक है, और लंब की वैल्यू यहाँ पर ए है तो ए से ये कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, 2/1 होगा, लेकिन हम लोग 2 को ही सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे वैल्यू हमने निकाल दी, 30 के लिए सबको इसमें लाकर रख देंगे, साड़ी मिलाकर रख देंगे, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको उसके बाद से कड़ी 3/2 हो जाएगा। कॉस के लिए जो है, टाइम के लिए जो है आपका 1/3 तो 1/3 रख देंगे। उसके बाद से कॉट के लिए कड़ी में 3 तो कड़ी में 3 रख देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, कड़ी में 3 रख देंगे। सेक के लिए देखेंगे मेरे दोस्तों 2/3 है, 2/3 रख देंगे। और कोसेक के लिए 2 है तो 2 रख देंगे। यहाँ पर हमने इतनी मान ज्ञात कर दी है, जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जो इतना मान है साड़ी में ज्ञात कर दिया। कैसे? कॉन्सेप्ट से। बहुत सारे लोग याद ही सिर्फ कराते हैं आप लोग को, या फिर ट्रिक बता देंगे कैसे याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि मान लीजिए साइन 45 डिग्री 1/2 होती है तो क्यों होती है, तो कैसे करोगे आप? ये क्वेश्चन आ गया आपसे, समझ जाना कि साइन 45 डिग्री की मान 1/2 ही क्यों होता है। तो हमने बताया भैया क्यों होता है, यहाँ पर ऐसे ही दिखाना पड़ेगा आपको। बस ऐसे ही जो हमने बता रहे हैं ना, ऐसे ही अगर आप दिखा लेते हो तो प्रूफ हो जाएगा कि आप साइन जो 45 डिग्री मान 1/2 क्यों होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उस कंडीशन जो इसके पिछले वाले में हमने बनाया ना वही बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? इससे यह भी प्रूफ होता है कि ट्राइंगल बड़ा ले लें या छोटा ले लें, अगर कोड एग्जैक्ट आपको पता है मेरे दोस्त, तो आपका जो मान होगा वहां पर सेम आएगा। समझ में आ रहा है ना? अभी तो यहाँ पर 0, 30, 45 और 60 और 90 के लिए है। बहुत सारी कंडीशन में जो आपके बचे हुए पे हैं 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री भी तो हो सकता है, उसके लिए भी सेम वही फंडामेंटल लगेगा जो यहाँ पर लग रहा है। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है वही वहां पर भी लगता है। समझ में आ रहा है ना? तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर करना। अब देखिए मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, 0 और 90 के लिए देख लेता हूँ, वो भी आपका आसान है, वो भी आसानी से आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अपन को आगे देखेंगे। अब देखिए 0 के लिए क्या होगा और 90 के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। पुनः हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ 90 मान ले हो और 0 यहाँ पर अगर मानोगे तो यह ट्रायंगल बनेगा। आप कहोगे नहीं सर, अगर 0 बनाएंगे तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि 0 कब होगा मेरे दोस्त, इसको ऐसे कम करते हुए जाएंगे, कम करते हुए जाएंगे तो एक कंडीशन में क्या होगा, वैसे तो 0 डिग्री पर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, लेकिन हमें 0 और 90 अंश के मान निकालने, तो कैसे निकालेंगे वो आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? जब 0 कब होगा, जब यहाँ पर इसको कम करते जाइए। मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसे है तो इसको कम कर दिया और कम कर दिया, फिर और कम कर दिया और कम कर दिया और कम कर दिया। जब इस पर सीधी हो जाएगी यार, एकदम सीधी हो जाएगी, यहाँ पर जो एंगल है सीधी हो जाएगी मेरे दोस्त, उस कंडीशन में जाकर या जो कोण होगा वो 0 होगा। जब यहाँ पर होगा 0 तो आपको पता है कि जब यहाँ पर सीधी हो जा रही है तो यहाँ पर जो आपका लंब बन रहा है ना, लंब, क्योंकि यहाँ पर ये लंब है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, आपको पता है। ये आपकी आधार हो जाती है और इधर वाली भुजा जो वो कड़ होती है, ठीक है, ये आपको पता होगा मेरे दोस्त। इस कंडीशन में क्या होगा, जो लंब है, लंब तो पिचुक गया ना, एकदम पिचुक गया ना, क्योंकि देखिए ऐसे कम होती जा रही है वैल्यू। ऐसे मान लीजिए है, ऐसे एक ट्रायंगल है, ऐसे एक ट्रायंगल है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। इस कंडीशन में पहले इतना कम होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तभी कम होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तभी कम होगा। मान लीजिए फिर इसका कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, कब 0 होगा? यहाँ पर 0 तब होगा जब इसके ठीक ऊपर दूसरी रेखा मिलेगी। तो इस कंडीशन में लंब जो है आपका 0 हो जाएगा। तो हम नोट कर देंगे लंब बराबर क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। और कड़ जो होगा मेरे दोस्त और आधार जो होगा, जब एक दूसरे पर यह रेखा आ जा रही है तो उस कंडीशन में कड़ और आधार बराबर हो जाएंगे। कड़ बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त किसके, आधार के। समझ में आया इतना? हम मान लेते हैं, माना हम कड़ जो है ए है, समझ आ रहा ना। माना यहाँ पर लिख दीजिएगा, वो जरूरी है मानना कि माना भुजा कड़ ए है। जब यह भैया ए है तो यहाँ पर दोनों ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, सिंपली वही काम करना है। पुनः साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर नोट कीजिएगा। तो साइन 0 अंश का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर साइन 0 अंश का, इससे आप लोग को पता है कि लाल बटे कक्का से हम लोग फार्मूला लिखते हैं, यल बाई ए, यल बाई के, यल फर होता है लंब और के फर होता है कड़। लंब की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 तो 0, और कड़ की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे तो ए है तो ए, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर से हम जब 0 में भाग देते हैं वहां पर 0 हमें रिटर्न मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद से अगर cos 0 की बात करें तो cos 0 को ध्यान से देखिएगा, ए बाई के आधार की वैल्यू क्या है, ए है, और के की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, ए बाई के आधार की वैल्यू ए है और के की वैल्यू 1 ए है भैया। के की वैल्यू कड़ की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, ए है। यहाँ पर कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना।
कॉस के बाद आप देखिए tan जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो tan जीरो का मान आपको पता है tan थीटा बराबर यल बाई ए यानी कि लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, लंब की वैल्यू जीरो, तो जीरो रख दिया। आधार की वैल्यू क्या है, आधार की वैल्यू ए है, तो ए रख देंगे, तो यहाँ पर भी जीरो ही आएगा आपको सोल्व करेंगे तो। अब देखिए इसके बाद हम कॉट का लिखेंगे, तो कॉट जीरो का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कॉट का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है। इसको पलट कर इधर से चलते हैं, तो आधार बटे लंब, तो आधार की वैल्यू मेरे दोस्त क्या है, यहाँ पर ए है, तो ए और लंब की वैल्यू जीरो है। तो अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर एक क्या होगा, जीरो से जब किसी नंबर में भाग देते हैं तो ये पता होना चाहिए इनफाइनाइट होता है। जीरो से जब भी नंबर में भाग देंगे, जीरो से हम लोग भाग देंगे, यहाँ पर 10 हो, 20 हो, 30 हो, किसी भी नंबर में भाग दें, यहाँ पर यह वेरिएबल भी रहेगा, उस कंडीशन में भी यहाँ पर इनफाइनाइट आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट कर लीजिए या फिर अपरिभाषित कर लीजिए या फिर अनंत कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से सेक के लिए भी देखेंगे, तो सेक जीरो का मान क्या होगा मेरे दोस्तों, आप कहोगे कि सेक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कड़ बटे आधार होता है। कड़ की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो ए है और आधार की वैल्यू भी ए है, तो ए बाई ए यानी कि ए से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। साथ में कोसेक का भी देख लेंगे, तो कोसेक जीरो का मान क्या होगा मेरे दोस्त। यह कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो फिर तो आसान है। कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो कोसेक का फॉर्मूला होता है कड़ बटे लंब, कड़ की वैल्यू यहाँ पर ए है और लंब की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर देखिए जब जीरो से हम लोग इसमें भाग देंगे तो आपको पता है इनफाइनाइट आएगा, ये समझ में आया ना। तो अब इसको यहाँ पर लाकर रख दीजिए। पहले का हमने जीरो निकाला है तो जीरो रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। दूसरे का निकाला है 1 तो 1, तीसरे का निकाला है 0 तो 0, चौथे का इनफाइनाइट निकाला है और इसका निकाला है 1, इसका निकाला है इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसका निकाल दिया हमने इनफाइनाइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सब समझने का कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही क्यों होती है, समझ में आ रहा है, यह कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखिए साइन 90 के लिए बच रहा है तो मैं इसको मिटाकर पुनः क्या करता हूँ, साइन 90 के लिए भी देख लेता हूँ, आसान है, इजी वे में हो जाएगा। हाँ दोस्त अगर हम आगे देखेंगे तो साइन 90, कॉस 90 और टेन 90 इन सब का मान क्या होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे कुछ, ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना लिया, समझ में आ रहा है, और ये आपका 90 अंश है। तो दूसरा इसमें 90 कब होगा, यहाँ पर यह कोड ले या फिर यह कोड ले, उस कंडीशन में दूसरा 90 कब होगा, तो आपको पता है मेरे दोस्त। इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसे है ना, तो इसको ऊपर करते जाए तब तो जाकर 90 होगा, ठीक है ना। तो आप कहोगे ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जब ऊपर करेंगे भैया क्योंकि यह कम है, इससे इसको ऐसे बढ़ाते चले जाएं, ऐसे बढ़ाते चले जाएं मेरे दोस्त, तो बढ़ता जाएगा कोण का मान, क्योंकि ऐसे नीचे करेंगे तो कोण का मान घटेगा, ऐसे ऊपर करेंगे तो कोण का मान बढ़ेगा, आपको पता होगा। अगर ऐसे समझिए मेरे दोस्त, मान लीजिए ऐसे हमने एक ट्रायंगल बनाया है, समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पर इस कोण का मान कुछ भी हो, जब अगर नीचे की साइड करेंगे ना, नीचे की साइड, उस समय कोण का मान घटेगा और ऊपर करेंगे तो कोण का मान बढ़ेगा। तो हमें 90 लाना है, तो 90 आपको पता है पर्टिकुलरली क्या होता है, एकदम यह 90 अंश कब होगा, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल या लंब हो, दो भुजाएं, तभी होता है, समझ में आ रहा। तो उस कंडीशन में ध्यान से देखिए, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको ऊपर की तरह ऐसे करेंगे, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए इसको पास लाते जा रहे हैं, पास लाएंगे तो यह कोण का मान इस कोण से छोटा होगा, फिर इसको और पास लाएंगे तो इस कोण का मान इस कोण से छोटा होगा, और पास लाएंगे तो इस कोण का मान इस कोण से छोटा होगा, और पास लाएंगे तो इस कोण का मान इस कोण से छोटा होगा। यहाँ पर कुछ 85 डिग्री है आपका कोण का मान, समझ में आ रहा है। तो ऐसे लाते लाते जाए, इसमें यह सम्मिलित हो जाएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, लेकिन मेरे दोस्त यह सम्मिलित हो जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इधर वाला मान अगर सम्मिलित हो जा रहा है, कोण हमें यहीं पर कंसीडर करना है, कोण हमें यहीं पर कंसीडर करना है 90, तो इसके ठीक सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो नीचे वाली भुजा होती है आपकी आधार। तो यहाँ पर क्या देखोगे कि आधार जो है आपका इसी में सम्मिलित हो गया, तो आधार बराबर हो जाएगा आपका जीरो। यही कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है। आधार बराबर जीरो कैसे आ रही है आपको समझ में आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं इसको, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ भी कोण का वैल्यू हो, कब 90 होगी एक कोण की वैल्यू, इसको और पास लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, तो इसके ठीक ऊपर ही 90 की वैल्यू जीरो होगी। या फिर इसको ऐसे बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो यहाँ पर ऐसे जब सीधी रेखा होगी तब जाकर 90 होगी। तो यहाँ पर ट्रायंगल बनने का वैसे भी सवाल नहीं, तो इसको इससे अच्छा था मैंने पास लेकर गए। पास ले जाने की वजह से क्या हुआ, पास ले जाने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो है आधार की वैल्यू जीरो हो गई। जब आधार की वैल्यू जीरो होगी, साथ में ये आपका कड़ है, ये आपका पता है कि ये आपका कड़ है मेरे दोस्त, तो कड़ को हम लोग इसमें लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, तो कड़ जो है लंब के ऊपर ही आ जा रहा है ना, कड़ जो भैया लंब के ऊपर ही तो आ जा रहा है, क्योंकि देखिए आपका कड़ है, फिर यहाँ पर भी कड़ ही है, हम पास लेते जा रहे हैं, पास लेते जा रहे हैं, पास लेते जा रहे हैं, लेते जाने के बाद यहाँ पर ये लंब के ऊपर ठीक आया, तब जाकर जो है आपका यहाँ पर जो एंगल है वो 90 हुआ है, समझ में आ रहा है। तब जाकर आपका एंगल जो कोण है वो 90 हुआ है मेरे दोस्त। उस कंडीशन में जो लंब की वैल्यू होगी क्या मेरे दोस्त, जो लंब की वैल्यू होगी वो बराबर होगी कड़ के, ठीक है।
यह कंडीशन होगा। अब देखिए इसी के सारे हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग ने मान लिया इसका जो वैल्यू है वो ए, आप कुछ भी मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, डी मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे मेरे भाई वही मान लीजिएगा। आपको देखिए फार्मूला पता है कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू यहाँ पर ए है तो ए रख देंगे, और ए की वैल्यू यहाँ पर कड़ है, सॉरी कड़ की वैल्यू भी ए है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। कॉस्ट क्या बराबर होता है आधार बट्टे कड़। आधार की वैल्यू है 0 मेरे दोस्त, तो 0 रख लेंगे, और कड़ की वैल्यू यहाँ पर ए है तो ए रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद से tan 90 tan थीटा का मान आपको पता है लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू यहाँ पर ए है और आधार की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0 है। आज 0 से किसी भी वेरिएबल या नंबर में भाग देते हैं तो वैल्यू हमें 0 ही आती है, ये आपको पता है। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, सॉरी इनफाइनाइट आ जाएगा, 0 नहीं आती, इनफाइनाइट होती है। समझ में आ रहा है। उसके बाद कॉट 90 के लिए देखेंगे तो फार्मूला पता है आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू 0 है तो 0, और लंब की वैल्यू ए है तो ए रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू मेरे दोस्त सेक थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए कड़ बटे आधार होता है। कड़ की वैल्यू ए है तो ए, आधार की वैल्यू 0 है तो 0, 0 सब इसमें भाग देंगे तो इनफाइनाइट आंसर आएगा इसका। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है मेरे दोस्त, कड़ बटे लंब होता है। कड़ की वैल्यू ए है तो ए, और लंब की वैल्यू ए है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए तो 1 0 इनफाइनाइट 1 0 इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट 1 0 इनफाइनाइट 1, ठीक है। यह हमारा सारा मान होता है त्रिकोणमिति के साड़ी का। समझ में आ रहा है। त्रिकोणमिति में जो साड़ी होती है, सारी उसकी वैल्यू होती है, कैसे हम लोग निकालते हैं ये हमने दिखाया है। देखिए प्रूव करके दिखाया है कि यहाँ पर साइन 30 अंश का मान 1/2 ही क्यों है। समझ में आ रहा है। ऐसे याद नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, जो आपके स्कूल में बताया नहीं जाता है डायरेक्टली याद करा दिया जाता है। किताब में ऐसे दिया है प्रूफ कराना, लेकिन कोई प्रूफ नहीं कराता है कि यहाँ पर साइन 30 अंश का मान 1/2 क्यों है, साइन 45 अंश का मान 1/2 क्यों है। क्योंकि भैया निकालने पर ऐसा आ रहा है। कोई भी आप ट्रायंगल लेंगे ना, कोई भी भैया एक ट्रायंगल लेंगे ना, यहाँ पर जब कोण मान लेंगे अगर 30 डिग्री ना, 30 डिग्री मान लिया, आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बस पता है। समझ में आ रहा है ना। उस कंडीशन में यहां से यहां तक की जो लंबाई पता है मेरे दोस्त, उस कंडीशन में यहाँ पर जो रूल हमने बनाया वही रूल से हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। पर्टिकुलरली वही मान यहाँ पर होगा, क्योंकि 3 डिग्री कब हो रहा था, जब हमने समबाहु त्रिभुज बनाया था। तो समझ में आया ना। तो उस हिसाब से आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर सारे जो साइड के मान हमने प्रूव करके दिखाए कैसे आ रहे। अब देखिए इसको याद करने का ये भी तरीका है, क्योंकि अगर आप जो मैंने तरीका बताया इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा एक क्या है, ट्रिक है याद रखने का, बहुत आसान ट्रिक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। बहुत आसान ट्रिक है, जल्दी से हो जाएगा। उसमें ट्रिक को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ट्रिक देखना भी जरूरी है मेरे दोस्त। तो ट्रिक को देखते हैं, मैं इसको मिटा करके करता हूँ, उस ट्रिक को बताता हूँ। अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दोस्त का शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे ट्रिक को सीखेंगे। दूसरा ट्रिक क्या है, यहाँ पर ध्यान देखिए, जो वैल्यू थी सभी को हमने मिटा दिया, फिर से पुनः हम लोग उसी वैल्यू को लिखेंगे। कैसे, अब देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको इस ट्रिक से साइन वाला याद है ना तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे। बस इसमें साइन वाला याद होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है, देखिए अगर साइन वाला आ गया तो आपका कॉस वाला आ जाएगा, उसके बाद से मेरे दोस्त साइन वाला आ गया तो कॉस वाला आ जाएगा, टेन वाला आ गया तो कॉट वाला आ जाएगा, ठीक है। और सेक वाला आ जाए मेरे दोस्त तो कोसेक वाला भी आपको आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ध्यान देखिए, साइन वाला बस याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो उसके लिए भी ट्रिक है। क्या है, अगर देखिए यहाँ पर कड़ी में 0 लिख लीजिए, कड़ी में 1 लिख लीजिए, कड़ी में 2 लिख लीजिए, कड़ी में 3 लिख लीजिए, और कड़ी में 4 लिख लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। सबके बटे 2 लगा दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। कड़ी में 0/2 है, कड़ी में 0 की वैल्यू 0 होती है, 0/2 और 2 से इसमें भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मेरे दोस्त 0, और वैसे भी हमने निकाला था जब वैल्यू तो 0 आया था ना साइन 0 की। कहोगे यस सर साइन 0 की वैल्यू आपने 0 निकाला था। इसके लिए देखेंगे तो कड़ी में 1 है बटे 2 है, इसकी वैल्यू जो होती है 1 होगी, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 1 रहे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ी के अंदर कभी 1 नहीं रह सकता, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं मिटा कर लिख सकता हूँ 1/2। और जब हमने वैल्यू निकाली थी वैसे प्रॉपर तरीके से, तब पर भी 1/2 ही आया था। आगे देखेंगे यहाँ पर कड़ी में 2/2 है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली इतना है। तो आप देखिए ध्यान से, कड़ी में 2 और बटे इसको लिख सकते हैं क्या, कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2, गुड़ा होगा तो यही आएगा भैया, इसका इसमें गुड़ा हो, इस दोनों का गुड़ा है तो यही आएगा ना। एक कड़ी से एक कड़ी कैंसिल हो जाएगा तो 1 कड़ी में 2 आएगा, ठीक है। हम मिटा कर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 1 कड़ी में 2। ये देखिए यह बहुत आसान तरीका है सीखने का, हम लोग त्रिकोणमिति मान को कैसे यहाँ पर लाएंगे, समझ में आ रहा है, कैसे याद रखेंगे।
बाकी यहाँ पर कैसे या आ रहा है इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने बता ही दिया इसके पहले। अब देखिए अगला देखेंगे तो अगला तो ऐसा ही रहेगा, कड़ी में 3/2 तो अगला नहीं सोल्व हो रहा है, अगला वाला सोल्व हो रहा है, कड़ी में 4/2 है। इसको सोल्व करेंगे देखिए यार, कड़ी में 4 जो है 2 का 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। आपको पता होगा, तो मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त इसको 1 लिख देता हूँ। तो पहला वाला कैसे लाना है आपको समझ में आया। और जब पहला वाला आ गया भैया ना, तो बाकी बहुत आसान है। कैसे, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। कहोगे एकदम कुछ नहीं है सर जी, ऐसे हमने चला इस कॉस के लिए ऐसे आ जाइए, कॉस के लिए सिर्फ कॉस के लिए इसी को ऐसे लेकर आ जाइए। मतलब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। यहाँ पर कड़ी में 3/2, यहाँ पर इधर से दूसरे में तो इधर से दूसरे में हो जाएगा कड़ी में 3/2। ठीक है, ये तो ऐसा ही आ जाएगा 1 कड़ी में 2। अब देखिए इसको यहाँ पर ला देंगे 1/2 और इसको यहाँ पर ला देंगे तो कॉस वाला भी कंप्लीट हो गया। ओके यस सर, कितना आसान है। आप बहुत ज्यादा टाइम लगा दिए बताने में कि कैसे आ रहा है, लेकिन यार कितना आसान है याद करने के लिए। पहला वाला कैसे याद करें वो भी बता दें। दूसरा वाला सिंपली यहाँ पर ऐसे अगर जा रहे हैं तो इसको हम लोग कॉस में इसको ऐसे लिख ऐसे ले आएंगे और इसमें लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना, इसमें ऐसे आएंगे मेरे दोस्त और इसमें ऐसे लिख देंगे। एक यहाँ पर था तो एक यहाँ पर, कड़ी में 3/2 यहाँ पर, कड़ी में 3/2। समझ में आया। अब देखिए tan वाला, tan वाला थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट है को सीखना पड़ेगा। क्या, ये आपका जो फार्मूला है वो आपका याद होना चाहिए। समझ में, यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी हो पाएगा। tan थीटा वाला sin थीटा cos थीटा होता है। समझ में, यह फार्मूला अगर याद है तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो यहाँ पर रख देंगे tan, अगर आप देखोगे मेरे दोस्त tan थीटा sin थीटा 0 और 1, 0/1 रखेंगे। sin थीटा की वैल्यू जीरो की वैल्यू अगर हम tan 0 करते हैं, यहाँ पर tan 0 करते हैं तो sin 0/cos 0 होगा। sin 0, क्योंकि जब यहाँ पर थीटा हमने लिया तभी जाकर यहाँ पर दोनों में थीटा लिखा है। जब हम tan 0 कर रहे हैं तो यहाँ पर sin 0 होगा और cos 0 होगा। sin 0 की वैल्यू 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 है। रखेंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो इसमें भाग देंगे तो 0 आएगा, सॉरी तो 0 यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त। उसके बाद tan 30 की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। तो tan 30 का सेम 1/2 बटे कड़ी में 3/2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू जो मेरे दोस्त 1/2 है और cos 30 की वैल्यू कड़ी में 3/2 है। तो हम लोग रखेंगे और इसको सोल्व कर देंगे तो 1/2 इंटू 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। क्योंकि दोस्त देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि 1/2 तो यहाँ पर आ गया, ये आपका ऊपर चला जाता है, ये उसके नीचे आता है। 2/कड़ी में 3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा मेरे दोस्त, हो जाएगा 1/कड़ी में 3 आपका यहाँ पर tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए tan 45 का मान क्या होगा, ये आपके मैंने क्वेश्चन होगा। tan 45 का मान भी हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। tan 45 के लिए यही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो sin 45 की वैल्यू क्या है, 1/कड़ी में 2 है। ठीक है, और आपका cos 45 की वैल्यू भी 1/कड़ी में 2 है। तो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो 1/कड़ी में 2 इंटू 1, यहाँ पर देखिए ऊपर चला जाएगा तो कड़ी में 2/1। ठीक है ना, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्त 1। ठीक है ना। आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए tan 60 का मान क्या होगा, तो tan 60 का मान सेम वैसे ही निकाल देंगे tan 60 के लिए भी। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, कड़ी में 3/2 है, कड़ी में 3/2 बट्टे में आ जाएगा मेरे दोस्त क्या, 1/2। या ऊपर चला जाएगा तो पुनः वही काम हो जाएगा। यहाँ पर भी कड़ी में 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्त कड़ी में 3। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला देखेंगे। ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त। देखिए लास्ट वाला क्या हो जाएगा, tan 90 के लिए। tan 90 के लिए जो होगा, tan 90 के लिए क्या होगा, तो tan 90 के लिए अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, आराम से देखिए, tan 90 के लिए तो sin 90 यानी कि 1 और cos 90 यानी कि 0। अब 0 से किसी नंबर में जब भाग दें, किसी भी वेरिएबल में भाग दें तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट रहती है। समझ में आ रहा है ना दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। अब देखिए tan निकल गया, cot बहुत आसान है। इसमें देखिए हमने ऐसे चला है ना, इसमें ऐसे आ जाइए, बस इसको लिखते हो। यहाँ पर इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर कड़ी में 3 यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1/कड़ी में 3 है तो यहाँ पर 1/कड़ी में 3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। बस इतना समझ में आया। और यह भी बहुत आसान है। कैसे मेरे दोस्तों, देखिए सेक को लिखने के लिए ना, इसको देख लीजिए, इसको पलट कर लिखना है, बस इसको पलट कर लिखना है मेरे दोस्त। इसमें कैसे, तो देखिए इसको ऐसे पलट दीजिए, 1 यहाँ पर होगा, उसके बाद से कड़ी में 3/2 है तो इसको पलट दीजिए, बस 2/कड़ी में 3,
1/2 तो इसको पलटेंगे, बस पलट कर लिख दीजिए, cos का जो है ना उसको पलट दीजिए, यहाँ पर 1/2 तो यहाँ पर कड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसको भी पलटेंगे तो 2/1 होगा, तो एक तो नीचे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए जीरो नहीं होगा, बहुत सारे वैल्यू जीरो कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए जीरो को हम लोग पलटेंगे, 0/1 लिखेंगे ना, जीरो को अगर लिखना है तो 0/1 लिखेंगे, इसको अगर पलट दें तो 1/0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जीरो को अगर हमें लिखना वैसे तो 0/1 लिख सकते हैं ना, अब इसको पलटिए ना, तो इसको पलटेंगे तो 1/0 आएगा, ऐसे जब जीरो से 1 में भाग देंगे मेरे दोस्त, इसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ये याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है। अब से वही काम कर देते हैं हम लोग, इसको लिखते वक्त इसमें उल्टा चले जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट आपका, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ जा रहा है, यहाँ पर कड़ी में 2 है तो यहाँ पर कड़ी में 2 ही होगा, यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर 2/3 होगा मेरे दोस्त, साथ में 2/3 होगा, और लास्ट में जो बचता है 0 आपका यहाँ आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बहुत आसान ट्रिक था, बस आपको ये साइन वाला याद है तो आप बाकी को आराम से याद रखते हैं। कैसे यहाँ पर जो मान होता है sin 30 की वैल्यू 1/2 है, या फिर sin 45 की वैल्यू 1/2 कैसे आ रहा था उसको भी मैंने बताया, साथ में आप लोग कैसे इसको याद रखते हैं इस साड़ी को, उसके बारे में हमने ट्रिक भी पढ़ लिया। तो आई होप आप लोग को यह ट्रिक अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर वीडियो में, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग इस वीडियो के बारे में जरूर आप लोग बताइएगा मेरे दोस्त। तो इसी के साथ एक बार हंसकर बोल दीजिएगा जय हिंद।